नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैंने जो है कोई भी इंडिकेटर से जो है हम अल्गो जो है बना सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं विथआउट एनी थर्ड पार्टी। ठीक है। तो मैं आपको आपको पूरा डेमो दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमारा एक इंडिकेटर जो है वो पूरी तरह मैंने उसको अल्गो बना दिया है। हमने क्या किया है कि इंडिकेटर में कुछ जो है हमने कोडिंग किया हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोड डाले हुए हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से जो है हमारा अल्गो जो है पूरा जो है धन ब्रोकर अकाउंट पे हमारा चलने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास एक इंडिकेटर है, ये है लाइनियर रिग्रेशन का इंडिकेटर। ठीक है, जिसके अंदर हमारा बाय सेल ऑर्डर जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट, जैसे यहाँ पे एक पहले एक लॉन्ग एग्जिट हो गया और यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर हुआ। ठीक है। फिर जो शॉर्ट ऑर्डर हुआ तो यहाँ पे दो बाय हुआ, मतलब एक एग्जिट हुआ और एक एंट्री हुआ। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जिट हुआ और एक एंट्री हुआ शॉर्ट का। ठीक है। तो ये साइकिल पूरी तरह चलती रहती है। ठीक है। तो ये कंटिन्यूस साइकिल वाला हमारा एक एग्जांपल है। ठीक है। तो जिसमें बाय सेल रिवर्स ऑर्डर हमारा होता रहता है कंटिन्यूस। ठीक है, हमेशा आपका कोई ना कोई ऑर्डर बना रहेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हमारा ये इंडिकेटर लाइनियर रिग्रेशन, तो ये हमारा एक जो है ये हमारा, जैसे कि ये ओरिजिनल हमारा स्क्रिप्ट चल रहा है सिल्वर मिनी का। ठीक है, अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ आपका इंडिकेटर। ठीक है, तो ये हमारा सिल्वर मिनी फीचर्स का हमारा स्क्रिप्ट चल रहा है। जैसे हमने इंडिकेटर लाया तो नया नया जो है हमारा ये पेंट हो गया, उसके ऊपर नया कैंडल पेंट हो गया। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि पुराना जो हमारा जो ओरिजिनल कैंडल जो हो रहा है वो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा लाइनियर रिग्रेशन का है उसके हम जो सेटिंग का ऑप्शन है वहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका जो भी सेटिंग है सबसे पहले। ठीक है, आपको मान लो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करना है। मान लो कि ये हमारा ऑप्शन है, अभी हमारा सिल्वर मिनी फ्यूचर्स में 1 मिनट पे हमको ट्रेड करना है। ठीक है। अगर आपको चाहो तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी करना है आपको टाइम फ्रेम पहले आपको चूज करना है। यहाँ पे मैंने 1 मिनट किया ताकि हमको ऑर्डर फटाफट एग्जीक्यूट हो सके। तो हमने 1 मिनट चूज करने के बाद में हमने स्क्रिप्ट चूज कर लिए। स्क्रिप्ट चूज करने के बाद में हम यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, कोड, बास्केट आईडी और बास्केट आईडी सेल। ठीक है, ये तीन ऑप्शन जो है हमारे कोडिंग की, हमने कोडिंग करके डाले हैं। तो धन का जो भी हमारा कोड रहेगा वो यहाँ डलेगा और दो आईडी हमारे यहाँ पे डलेंगे। ठीक है, हमारी ऑलरेडी डली हुई है। इसको मैं चाहो तो इसको निकाल देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और हमारा ये कोड भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब सीधा हम धन अकाउंट में जाएंगे। तो हमारा जैसे धन अकाउंट में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके धन अकाउंट में जाने के बाद आपको ऑर्डर पे क्लिक करना है। ऑर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे ऑर्डर टैब में, तो आपको यहाँ पे 4-5 टैब मिलेंगे। तो उसमें जो दूसरा टैब है बास्केट, उस पर हमको क्लिक करना है। ठीक है। अभी देखो हमारे पास कोई बास्केट क्रिएट नहीं है, तो हम सबसे पहले दो न्यू बास्केट क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहला हम करेंगे सिल्वर मिनी फ्यूचर्स का, हम लोग इसका बाय का एक बास्केट बनाने वाले हैं। ठीक है, बाय, ये हमारा एक बास्केट बन गया बाय का। और दूसरा जो हम रहेगा सिल्वर मिनी का, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, अभी बास्केट का नाम लिख रहे हैं हम सिल्वर मिनी सेल। ठीक है, ये हमारा सेल का बास्केट बन गया। ठीक है, जो स्क्रिप्ट को हमको करना है उसका एक बाय और एक सेल का हमको स्क्रिप्ट बना लेना है। ठीक है। उसका हमारा बास्केट बनाना है। बास्केट में जैसे अब हमारा बाय का है तो सबसे पहले हम बाय पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर हम स्क्रिप्ट डालेंगे। तो हमारा स्क्रिप्ट रहेगा सिल्वर मिनी। ठीक है, तो सिल्वर मिनी का क्या है, सिल्वर एम है यहाँ पे। ठीक है। तो अगला जो फ्यूचर्स आने वाला है वो सिल्वर जून फ्यूचर्स है। ठीक है, अगर इक्विटी होगा तो हम इक्विटी डालेंगे। ठीक है। तो हम सबसे अभी हमारा क्या है कि शाम को 5 बजे, तो हमारा 5-6, अभी 6:15 बज गए हैं। तो हमारा अभी सिर्फ सिल्वर मिनी सिल्वर का एमसीएक्स का चल रहा होगा, तो मैं उसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो सिल्वर एम जून फीचर्स हम उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमको एक पॉपअप आएगा कि हमको क्या रखना है इसमें। तो हमारे ये बाय का ऑर्डर, ये हमारा बाय का है तो हम यहाँ पे बाय क्लिक रखेंगे। ठीक है। ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे, नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कंटिन्यूस जो है वो साइकिल चलता रहे। ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर पे नॉर्मल ही होना चाहिए। ठीक है, इंट्राडे नहीं रहेगा। इंट्राडे करना हो तो इंट्राडे भी आपका हो जाएगा, उसमें भी हम इंडिकेटर को कस्टमाइज करते हैं। तो आपको जो भी लॉट रखना है यहाँ पे एक लॉट रखना है। अगर एक लॉट करना है तो हमें बहुत ध्यान देना है यहाँ पे कि हमारा जो ये अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो लॉन्ग ऑर्डर जो है वो एक साथ में दो क्वांटिटी एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एक जो प्रीवियस ऑर्डर जो होगा शॉर्ट का वो एग्जिट करेगा, दूसरा हमारा एंट्री करेगा।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दो क्वांटिटी जो है यहाँ पे, अगर आपको एक लॉट पे ट्रेड करना है तो आपको बाय में हमको 2 लॉट डालना है, ठीक है, यहाँ पे 2 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिकेटर जो है वो कंटिन्यूस सेल बाय कर रहा है, इसलिए हमको 2 डालना है, जिसके अंदर एग्जिट कंडीशन अलग है और एंट्री कंडीशन अलग है, वहां पे हम लोग एक एक डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम ट्रिगर, ये हमारा जो है मार्केट ऑप्शन रहेगा, इसको मार्केट पे करेंगे, ठीक है, जो भी मार्केट प्राइस उस टाइम पे होगी वो उसी उसी पे हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है, देखो सिल्वर मिनी बाय में हमारा ये ऐड हो गया। अब हम इसको सेल में जाएंगे, ठीक है, तो सेल के अंदर हम सॉरी, हमने स्क्रिप्ट का नाम तो सही है, हाँ, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको कैंसिल कर देंगे, हाँ, ओके। सिल्वर मिनी बाय का तो ऑलरेडी हो चुका है, हमको सिल्वर मिनी सेल पे जाना है, सॉरी, ठीक है, तो हम लोग सेल पे आ गए। अब हम इसको सिल्वर मिनी सिल्वर एम जून फ्यूचर्स का डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल कर देंगे और इसको हम सेल पे कर देंगे, ठीक है, हमारा सेल का ये बास्केट है। अब यहाँ पे क्वांटिटी हमको दो नहीं रखनी, एक ही रखनी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप चेक करेंगे जहाँ जहाँ भी हमारा सेल का आ रहा है, तो सेल और एग्जिट कंडीशन जो है लॉन्ग की, वो दोनों सेपरेट है, ठीक है, दोनों का एग्जीक्यूशन सेपरेट सेपरेट हो रहा है, एक ही प्राइस पे हो रहा है लेकिन सेपरेट सेपरेट ऑर्डर जा रहा है, बल्कि जब लॉन्ग का ऑर्डर जाता है तब दोनों का साथ में जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका हम एक ही क्वांटिटी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमने एक क्वांटिटी रखा है, उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे हमने ऐड किया, देखो सेल का यहाँ पे आ गया मार्केट नॉर्मल। अब इसको हम बंद कर देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे प्रोफाइल पे, ठीक है, माय प्रोफाइल ऑन धन। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड का जो पैनल है, इसमें मैनेज अकाउंट जो सेक्शन है, वहां पे हम जाएंगे माय ट्रेडिंग व्यू वे बुक, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको कितने दिन तक आपको चलाना है, ठीक है, 1 डे, 7 डे, 15 डे, 30 डेज। आपको 30 डेज आपको अलगो चलाना है, तो 30 डेज पे क्लिक कर दीजिए। अभी हम 1 डे का रखेंगे, डेमो है इसलिए, ठीक है। तो हम लोग जनरेट न्यू कर देंगे, ऑलरेडी हमारा जनरेटेड है न्यू, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ पे चेंज हो जाता, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमारा वेबुक जनरेटेड है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल ऑर्डर बास्केट ऑर्डर ऐसा ऑप्शन आएगा, तो हम बास्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले सिल्वर मिनी बाय जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, सॉरी सिल्वर मिनी बाय, देखो यहाँ पे सिल्वर मिनी बाय लिखा है। जब ये दिख जाए आपको, तब आपको जनरेट जेसन करना है, ठीक है। जब जनरेट जेसन करेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, सीक्रेट, अलर्ट टाइप एंड बास्केट आईडी। तो सबसे पहले जो सीक्रेट जो है आपका इन्वर्टेड कॉमा, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा कॉपी नहीं होना चाहिए, अंदर जो की है उसी को कॉपी करना है। उसको कॉपी करने के बाद में हम जो हमारा इंडिकेटर है उसका हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में ये जो आपका कोड ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे कोड का, ठीक है। उसके बाद हमको बास्केट आईडी बाय और बास्केट आईडी सेल डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे धन पे जाएंगे और यहाँ पे देखो बास्केट आईडी है, ये हमारा एक्चुअली बाय का क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। हम लोग आए, अभी क्या हुआ, चेंज हो गया, लेकिन ये एक्चुअली बाय का ही है, ठीक है। तो आप इसको अभी मत देखिए, अभी हमने सेल का जनरेट नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा बाय का है, लास्ट में 39 नंबर है, याद रखना है, लास्ट में 39 है, ठीक है। इसको कॉपी किया हमने और इसको जो हमारा बास्केट आईडी बाय ऑप्शन है यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर वापस इस पे आते हैं और देखो सिल्वर मिनी सेल ऑटोमेटिक आया, तो सिल्वर मिनी सेल हम लोग सिलेक्ट करेंगे और जनरेट जेसन करेंगे। देखो अब क्या होगा कि कोड आपका सेम रहेगा, ठीक है, आपका ये जो आईडी है खाली वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने कॉपी कर लिया, देखो यहाँ पे क्या लास्ट में 5E है, ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि दोनों की आईडी जो है अलग अलग होनी चाहिए, उसका लास्ट आप डेट आपका जो है लास्ट नंबर से, देखो इसमें 39 है और इसमें क्या है 5E है, ठीक है। तो हमारा दोनों आईडी अलग अलग है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्या है हम लोग जैसे थोड़ा टैब चेंज करते हैं ना, तो ये डिफ़ॉल्ट जो सबसे पहला जो बास्केट होगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो हमको ये चूज़ करने में बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे, ठीक है, इसको ओके कर देना है। यहाँ पे अपने इंडिकेटर में जो भी सेटिंग करना हो, यहाँ पे जो भी सेटिंग करना हो आपको, मान लो कि आपको इनपुट टैब जो भी चेंज करना हो आप चेंज कर लीजिए, आपका जो सूटेबल हो, ठीक है। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे आना है वापस, ठीक है, 3 डॉट्स पे आ गए, ऐड अलर्ट डाल देंगे। ऐड अलर्ट पे क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, ये जो हमारा मैसेज सेक्शन है ये पूरा डिलीट कर देना है, ठीक है।
और इस मैसेज सेक्शन में जो है हमें ये हमारा एक कोड है जो हमें डालना है यहाँ पे, strategy.order.alert_message, ठीक है, इसी फॉर्मेट में हमको डालना है। फिर इस अलर्ट का कुछ नाम देना है, तो हमको मान लो कि ये सिल्वर मिनी का है तो सिल्वर मिनी डाल देंगे, सिल्वर मिनी है, और ये हमारा 1 मिनट पे है, ठीक है, सिल्वर मिनी 1 मिनट ऐसा हमने डाल दिया एक, ठीक है, उसका अलर्ट का नाम। अब क्या करना है हमको, दूसरा टैब जो नोटिफिकेशन है यहाँ आना है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, ये वेबहुक यूआरएल है, ये हमको लाना है यहाँ से जो हमने जनरेट किया था, ठीक है, ये जनरेट किया है तो कॉपी यूआरएल करेंगे, ठीक है, कॉपी यूआरएल करके यहाँ पे जाना है और इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में जैसे हम क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक जो इधर ट्रेडिंग व्यू में जो हमारा सेकंड सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड सेक्शन जो है अलर्ट का, यहाँ आप देखेंगे तो देखो एक ये हमारा सिल्वर मिनी 1 मिनट का हमारा ये रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमको क्या ध्यान रखना है कि देखो अभी हमारा क्या हो चुका है, एक शॉर्ट ऑर्डर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारा ये कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है, हम लोग अभी के बीच में हम एंटर हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको धन में जाके एक अभी शॉर्ट एंट्री आपकी एक शॉर्ट एंट्री भी चल रही है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, एक क्वांटिटी जो है सिल्वर का आपको शॉर्ट कर देना है यहाँ पे, मतलब ऐसे मैन्युअली जाके आपको स्क्रिप्ट सिलेक्ट करके एक क्वांटिटी आपको सेल कर देनी है, ठीक है। या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ क्या होगा कि जैसे अभी हमारा ऑर्डर एक आएगा तो क्या होगा, हमारा 2 क्वांटिटी बाय होगा यहाँ पे, ठीक है, 2 क्वांटिटी एक साथ हमारा बाय होगा, ठीक है, हमारा तो एक लॉट का ही चल रहा है, तो 2 क्वांटिटी बाय होगी, तो हमको क्या करना है, जब 2 क्वांटिटी बाय हो जाए तो एक क्वांटिटी हमको क्या करना है, मैन्युअली सेल कर देना है, स्क्वायर अप कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका जो है फिर आपका 1 क्वांटिटी बाय से आपका साइकिल शुरू हो गया और पूरा आपका जो है कंटिन्यूस आपका 30 डेज तक चलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में खाली आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हो अभी, ठीक है, हमने हमने ये ऑर्डर हमने ये शुरू कर दिया है, तो ऑब्वियसली हमारा एक यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री आने वाली है, ठीक है, एक एग्जिट होने वाला है, एक लॉन्ग एंट्री आएगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई हो सकता है ये यहाँ से स्टार्ट हो गया और अच्छा खासा भी दे सकता है, तो आप सिंपली एक शॉर्ट ऑर्डर यहाँ पे लगा दीजिए, जो भी मार्केट प्राइस पे अभी चल रहा है लगा दीजिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 ऑर्डर बाय का सिग्नल आएगा, तो एक जो आपका जो मैनुअली किया है सेल वो आपका एग्जिट हो जाएगा और दूसरा नया बाय आपका एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब लोग हम जो है नया सिग्नल आने का वेट करेंगे, ठीक है, जैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे नया ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, कितने सेकंड में आपका यहाँ पे ऑर्डर आपका जो है वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा, क्योंकि देखो हर एक स्ट्रेटेजी अपनी अलग अलग होती है, यहाँ पे कंटिन्यूस है इसलिए हमारा ये सब थोड़ा चेंजेस करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे मान लो कि एग्जिट और एंट्री कंडीशन जो है आपका अलग अलग है, ठीक है, कि आपका एग्जिट मान लो कि यहाँ पे हो रहा है, एंट्री यहाँ पे हो रही है, दोनों अलग अलग जगह पे है, तो उस केस में आपको आपका जो वहाँ पे है बास्केट, उसमें आपको एक एक क्वांटिटी ही रखना है दोनों में, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा जो भी आपको कस्टमाइज कराना हो, ठीक है। आपको कोई भी इंडिकेटर आपके पास अगर आपके पास इंडिकेटर है, ठीक है, आप 2 या 3 इंडिकेटर से कर रहे हैं तो हम लोग उसको मर्ज करके उसको हम नया स्ट्रेटेजी बना के नया अल्गो पूरा जो है सेटअप कर देंगे, ठीक है। तो आप धन ब्रोकर से इक्विटी एंड फ्यूचर्स 2 आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में करना है तो उसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटी है। ऑप्शंस के लिए हम जो है वो फ्लैट ट्रेड ब्रोकर है उससे कराते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा धन के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि धन में हमारा जो ऑप्शन का स्ट्राइक है उसकी आईडी नहीं मिल पाती है, इसलिए धन में जब भी ये हमारा फैसिलिटी आएगा तो हम उसको आपको बता देंगे ऑप्शन में। तो हमारे पास वो भी एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम ऑप्शन ऑटोमेटिक जो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है, एट द मनी जो है आपका स्ट्राइक प्राइस ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है, इसलिए उसमें ज़्यादा ये सब बास्केट वास्केट क्रिएट करने का इश्यू नहीं रहता है, डायरेक्ट सीधा आप यहाँ पे डालो, ठीक है, ठीक है, वो एक आपका चलेगा। लेकिन फ्लैट ट्रेड में आपका खाली एक क्या रहेगा प्रॉब्लम कि आपको डेली जो है आपको कोड जो है नया सुबह जनरेट करके डालना होगा, बस इतना ही है। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका डेली मतलब कंटिन्यूस चल रहा है आपका ऑप्शन में, ठीक है, तो आपको जो है आपको डेली जो है कोड डालना पड़ेगा। धन में एक फैसिलिटी ये है कि आपका 30 डेज तक आपको कोड डालने की जरूरत नहीं है, आप 30 डेज सिलेक्ट करके करोगे तो 30 डेज तक ये सब पूरा वैलिड रहेगा,
ठीक है। तो अब हम लोग वेट करेंगे कि जल्दी से हमारा एक बाय ऑर्डर आए, तो आपको ये एग्जीक्यूशन आपको पता चले। तो हम लोग वेट करते हैं। तो अब हमारा जो है शायद बाय ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। अ, इसके 1 मिनट बाद एग्जैक्ट हमारा ऑर्डर आने वाला है शायद। हाँ, जैसे ये कैंडल हमारी ख़त्म होगी दूसरी, एक शॉर्ट एग्जिट होने वाला है और एक बाय होने वाला है। दो बाय का 2 ऑर्डर एक साथ लगने वाला है। थोड़ा सा वेट करेंगे, 1 मिनट वेट करेंगे। जैसे कैंडल ख़त्म होगी, 15 सेकेंड, 14 सेकेंड, 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, ये देखो हमारा ऑर्डर आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो कोई यहाँ पे अलर्ट्स लॉग में क्या आ गया। अब हम जाके धन अकाउंट में चेक करेंगे कि हमारा दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमने पहले कुछ ऑर्डर्स हमने चेक कर रहे थे, तो अभी जो हमारा दिख रहा है ये वाला है। ठीक है, 1840 वाला, 6:40 पे। ठीक है, और 2 सेकंड पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। कितना क्वांटिटी? 2 क्वांटिटी। ठीक है, अभी हमारे पास बैलेंस नहीं है, हमने सिर्फ चेकिंग करने के लिए कर रहे थे। तो देखिए अभी फेल दिख रहा है, लेकिन ये 2 क्वांटिटी हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ है। तो क्या करेंगे, जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें से एक क्वांटिटी हम जो है एक स्क्वायर अप कर देंगे। ठीक है, हमको साइकिल कंटिन्यू चलाना है, तो एक क्वांटिटी हम जो है मैन्युअली जाके सेल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है बैलेंस हो जाएगा, अगर हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है तो। ठीक है, तो देखो अभी 2 क्वांटिटी सेल हो गया। अब हमने एक क्वांटिटी जो है हम मैन्युअली सेल कर दे, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, इसमें अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी हाँ पैसा नहीं है, लेकिन हम एक चलो दिखा देता हूँ, सिल्वर जून फ्यूचर ना। तो एक एक क्वांटिटी जो है हम लोग सेल करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो 2 ही हो जाएगा। ओके, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, शायद यहाँ से हो जाएगा सेल। ठीक है, ठीक है, एक क्वांटिटी में सेल कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी वैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ऑर्डर रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, इसको मैं ऐड कर दूँ। अब क्या होगा कि हमारा 2 क्वांटिटी था। ठीक है, ये नीचे वाले को मत गिनिए, ये मैं टेस्टिंग कर रहा था। तो ये 2 क्वांटिटी हमारा सेल हुआ था, बाय हुआ था। एक क्वांटिटी हमने सेल कर दी। ठीक है, अब हमारे पास एक बाय क्वांटिटी पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके बाद जब भी सेल ऑर्डर आएगा तो 2 अलग अलग इंडिविजुअल सेल ऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो एक हमारा जो बाय होगा वो एग्जिट हो जाएगा, और एक जो हमारा नया शॉर्ट ऑर्डर जनरेट होगा वो आएगा। ठीक है, तो उसका भी हम लोग वेट कर। अब शायद देखो मार्केट कमज़ोर हो चुका है। अगर ये नीचे 2 कैंडल क्लोज करता है तो हमारा एक सेल ऑर्डर जो है, एक हमारा एक एग्जिट होगा और एक एंट्री होगा शॉर्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हम 2 मिनट वेट करेंगे। मैंने देखो पैनल साइड साइड में लगा दिया है, ताकि जैसे यहाँ पे ऑर्डर आएगा तुरंत यहाँ पे एग्जीक्यूट दिखेगा आपको। ये वाला जो है हमारा अलगो से हुआ है, ये हमने मैन्युअली किया हुआ है। ये हमने एक ऑर्डर एग्जिट किया हुआ है, और एक हमारा बाय ऑर्डर अभी चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं। देखो यहाँ पे आया आपका सेल ऑर्डर। देखो ये एक आपका सेल ऑर्डर एग्जिट हुआ और एक आपका सेल ऑर्डर एंट्री हुआ। ठीक है, तो कितना फास्ट है, यहाँ पे आते ही आपका 2 सेकंड के अंदर, है ना, 2 सेकंड के अंदर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, 2 सेकंड के अंदर।
तो ये आपका अ, कितना फास्ट आपका इंटरनेट है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड भी करता है कभी कभी। और देखिए जैसे ये 2 सेकंड में हुआ है, 1 सेकंड में भी हुआ है, कभी कभी 7 सेकंड में भी हुआ है। तो मैक्सिमम 1 से लेके 7 सेकंड, ज़्यादातर 2 सेकंड मैक्सिमम लगा है। बहुत ही रेयर केस में आपका 5 सेकंड 7 सेकंड होता है। ठीक है, तो देखो कितना फास्ट आपका अल्गो यहाँ पे सेट हुआ है। तो किसी को भी अगर आपको अपना इंडिकेटर का अल्गो कराना है, या आपने ट्रेडिंग में आपने कोई सेटिंग आपने बना के रखा है, ठीक है, मान लो कि 2-3 इंडिकेटर साथ में करके रखा है, और आपको आपका अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर दी है कि ये आपका ये क्रॉस होने पे या इसके नीचे आने पे आपका बाय और सेल होना चाहिए, तो हम उसको फुल्ली अल्गो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसी मेहनत वैसे आपका पैसा लगेगा। ठीक है, ये आपका पूरा चार्जेबल रहेगा। लेकिन एक बात है, अल्गो करने से आपका क्या इमोशंस आपके जो हैं दूर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका देखो बाय एंट्री ऑटोमेटिक हो गई, यहाँ पे एग्जिट हो गई, तो आपका जो ये जो प्रॉफिट है बीच में आपका, ये आपका अल्गो ले लेता है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है यहाँ पे ले लेता है। ठीक है, तो आपको अगर करवाना है तो नीचे टेलीग्राम में लिंक दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन का भी मेरे पास में इसका अल्गो है, जिसमें आप एट द मनी जो प्राइस है जो है वहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी। मान लो कि बैंक निफ्टी है, अगर आपका यहाँ पे 39,000 पे आपका एंट्री हो रहा है, तो आपको एट द मनी जो भी होगा आपका नज़दीकी स्ट्राइक, ठीक है, वो आपकी एंट्री हो जाएगी, वो आपकी एग्जिट हो जाएगी। लेकिन आपका जो ब्रोकर है अकाउंट, वो डिफरेंट रहेगा, वो आपका सिर्फ फ्लैट रेट पे हो पाएगा, धन पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो धन पे अगर आपको करना हो तो सिंपल आपको जो यही स्ट्रेटेजी में आपको मतलब यही आपका जो मेथड है यहाँ पे, ये वाले से होगा। लेकिन आपका क्या रहेगा उसमें, आपको स्ट्राइक जो है आपको चूज कर लेनी होगी। ठीक है, उसमें आपको स्ट्राइक जो भी चूज कर लेंगे, ठीक है, वही पूरा दिन जो है आपका उसी स्ट्राइक पे वो काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक मतलब वहाँ पे डिसएडवांटेज है यहाँ पे। बाकी आपको अगर इक्विटी एंड फ्यूचर्स दोनों आपको करना है, तो आपका ये धन अकाउंट से आपका फुल्ली अलगो हो जाएगा। ठीक है, बीच में कोई भी आपको थर्ड पार्टी को आपको पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, एक बार आपने मेरे को दिया वही आपका है। बाकी इसको चलाने के लिए आपको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू फ्यूचर्स का मिनिमम प्रो अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप ट्रेडिंग को तो आपका हमेशा यूज़ में रहता ही है। आप एक साथ मल्टीपल इंडिकेटर लगा सकते हैं, मल्टीपल आपके चार्ट विंडो खोल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका मंथली कुछ अगर आप मंथली पे करते हैं तो 1500 के आसपास हो जाता है। अगर ईयरली पे करते हैं तो आपको पर मंथ 800 या 900 के हिसाब से आप उसका रह सकते हैं, तो आपका इतना ही चार्ज रहेगा बस। लेकिन ये क्या है कि आप जॉब अप करते हैं, आपके पास स्ट्रेटेजी है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, ऑटोमेटिक पूरा आपका अल्गो होता रहेगा। तो तुरंत आप जो नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम लिंक, आप मुझे उसमें हाई कहिए, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, आपसे डिस्कस करूँगा, आपकी स्ट्रेटेजी समझूंगा, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं जो भी आपका इंडिकेटर पे काम करना है वो काम करूँगा। ठीक है, और उसको पूरा अल्गो बना के दूंगा। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, सब कुछ बना हुआ है, स्ट्रेटेजी आपका बना हुआ है, अगर आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम उसके अल्गो का कोड डाल देंगे और आप उसको चला पाएंगे। दूसरी बात मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जब भी आप मुझे ये देंगे करने के लिए, तो आपको इसका इंडिकेटर का लिंक मिलेगा, इंडिकेटर का कोड नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा अल्गो का कोड रहता है जो हम आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। तो सीधे सीधे आपको जो है उसका लिंक मिलेगा, आप उससे आप ट्रेडिंग करते रहेंगे। तो हमारा जो भी चार्जेस है वो हमारा वेरिएबल रहता है काम के हिसाब से। ठीक है, उसमें आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हो, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें आप मंथली आप दे सकते हो। ठीक है, मंथली पैसे भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन उसमें क्या होता है कि आप मंथली आप जो प्रॉफिट बनाते हैं उसमें से आप आपको परसेंटेज वाइज आपको शेयर करना होता है। अगर लॉस होता है तो हम उसमें नहीं लेते हैं, लेकिन आपको जो कुछ आपको लेजर बैलेंस हमको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो भी हमको प्रॉफिट दिखाओगे उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसका हम कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो उस बेसिस पे भी हम लोग डील करते हैं। लेकिन जो भी है आपको उसमें हमारा एक ही मकसद है कि आपको फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ मुझे ही फ़ायदा हो, आपको प्रॉफिट हो और
उस प्रॉफिट से मुझे भी प्रॉफिट हो। यही हमारा गोल है। ठीक है, तो जिसको भी आपको कराना हो वो आप मेरे टेलीग्राम में जो लिंक है आप उस पर जो है आप मुझे हाई कहिए, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।